हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम और चलिए आज हम जान लेते हैं थोड़े से और न्यूमेरिकल्स। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आपने मोल कंसेप्ट को रिकॉल नहीं किया है तो प्लीज़ मोल कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है वो बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, वो एक बेस की तरह काम करेगा। फिजिकल क्या, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जहाँ भी आप उसे पढ़ेंगे वो एक बेस की तरह काम करेगा। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक आप कितनी भी केमिस्ट्री कीजिए, आप कभी भी उसको सही से सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस बेस को मजबूत कर लीजिए, चाहे आप कहीं से भी कीजिए। तो ये तो होगी आपके बेस की बात। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट लाने की कोशिश कीजिए, उसको डेली स्टडी कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। तो चलिए आज हम जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस का। जनरली सॉल्यूशन चैप्टर नहीं है ये पूरा, जनरली थोड़ा उस पर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही ये टॉपिक है। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत वाइड है, 12th में भी ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। 2-3 लॉज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रॉल्ड्स लॉ हैं, उस पर भी ये चैप्टर है, बहुत अच्छा खासा चैप्टर है, तो उसको वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसमें जनरली मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज, पीपीएम, यही सब चीज़ें होती है जिनसे हम डील करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने, तो रीड कर लीजिए। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया आपको दिया है, ठीक। यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 दिया है और कह रहा है कि इस यूरिया को 1 kg वाटर में ऐड किया गया है। देखिए 1000 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम का मीनिंग 1 kg ही होता है, ठीक। और उसके बाद आता है एक सॉल्यूशन जिसकी कहता है डेंसिटी दी है आपको 1.15 ग्राम पर ml। तो अब बताइए मोलैरिटी क्या है सॉल्यूशन की, ये है क्वेश्चन हमारा। तो जनरली आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट अगर आप सिंपल तरीके से फॉर्मूला बेस करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे। देखिए मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी के लिए देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकल जाएंगे बहुत ईजिली क्योंकि वेट हमें सॉल्यूट का दिया है, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकाले सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। देखिए सॉल्वेंट का वेट दिया है जो कि 1000 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट दिया है जो कि 120 ग्राम है। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन का वेट हो गया 1000 प्लस 120, जिसको ऐड करें तो 120 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन का वेट हो गया। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है, देखिए डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की 1.15 ग्राम पर ml। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसका कहने का मीनिंग क्या है, डेंसिटी का मीनिंग है कि 1.15 ग्राम जो है वो 1 ml में है, ठीक। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन का वेट क्या दिया है, ये हमें तो इसको जो है वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो कहने का मतलब है 1 ग्राम के अंदर 1/1.15 ml है, तो 1120 ग्राम के अंदर कितना होगा 1120/1.15 ml। तो एक तरह से ये हमें सॉल्व करना है और जैसे ही हमारे को ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वैसे ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया है सॉल्यूशन का ml में। क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया है सॉल्यूशन का ml में। अब हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी देखो कैसे निकलेगी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या आएगा 1120/1.15 ml, ठीक। तो देखिए अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सॉल्यूट के। तो देखिए कैसे आएगा 120/60, क्योंकि 120 ग्राम तो उसका वेट है और 60 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास है, किसका, यूरिया का। तो यहाँ से हमारा जो NB आएगा वो क्या आएगा, 2 मोल्स आएगा, यानी जो मोल्स आए सॉल्यूट के वो 2 आए। तो मोलैरिटी का देखिए क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स आया हमारा 2 और वॉल्यूम ml में अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, 1120/1.15 इंटू 1000। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशंस को देखें थोड़ा ध्यान से तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.15 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 115/1120 बनेगा। और ये देखिए अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में
आंसर्स बहुत क्लोज दिए हैं, 2.00, 2.05, 2.22। तो अब बच्चा अगर थोड़ा भी जल्दीबाजी करेगा तो वो अपना आंसर या तो 2 लगा देगा, या तो 2.22 लगा देगा, या तो 2.05 लगा देगा। बट जो करेक्ट आंसर है वो 2.05 है। मैंने कैसे बताया, देखिए बहुत ईजी है। अगर आप खुद सोचें, 2 में एक नंबर की मल्टीप्लाई होने वाली है जो कि 1 से बड़ा है। अब मैंने कैसे कहा कि ये नंबर 1 से बड़ा है, देखिए खुद देखिए, 115 को अगर मैं 112 से डिवाइड करूँगा तो 1.02 कुछ आएगा। ये मैंने कैसे बताया, ये मैंने इस तरीके से बताया। देखिए अगर यहाँ पर 115 की जगह 112 होता तो अपना 1 आता, ठीक। अब लेकिन 112 से ज़्यादा है तो इसलिए अपना आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा। पर तब भी मैंने ये कैसे बताया कि 1.1 नहीं आएगा, 1.02 आएगा, ये कैसे बताया। देखिए आप भी बता सकते हैं। देखिए अगर मैं 115 को 112 प्लस 3 लिखूँ और फिर उसके नीचे 112 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये देखिए ये आ गया 1। और इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 100 भी मान लूँ, 112 को अप्रॉक्सीमेट 100 भी मान लूँ तो इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.03 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0.03। और फिर मैं इनको ऐड करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली कट कर जो आएगा 1.03 आएगा। तो अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करें तो 2.06 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है और वो कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2.05 मोलर। तो ये था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि और कैसे इसने आईआईटी ने चालाकी की, ये 3 ऑप्शंस देके, ताकि आप इतने क्लोज ऑप्शंस देख के परेशान हो जाओ। तो ये देखिए क्लोज ऑप्शन देख के परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से करना है और अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रख के सवाल करना है। ये नहीं कि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो सब कुछ काटते ही चले जा रहे हो और अपना आंसर लगा के 2 आ गया, ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए बहुत क्लोज था ये ऑप्शन, लेकिन एक जस्ट एक आइडिया से हमें पता चलेगा कि 2 से बड़ा आएगा आंसर। आप ऐसे भी हिट कर सकते थे, 2.05 आएगा, 2.2 आने का सवाल ही नहीं था, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए ज़रा एक बार ध्यान से। तो जो हमने यहाँ शुगर सिरप को लिया है वो 214.2 ग्राम है, ठीक। उसके अंदर कह रहा है कि 34.2 ग्राम क्या है, शुगर है। मतलब एक तरह से सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और ये जो दिया है 214.2 ग्राम जो है ये पूरे शुगर सॉल्यूशन का वेट है, ठीक। इस बात को याद रखिए। तो अब पूछ रहा है मोलैलिटी बता दीजिए। तो कई बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर जी, देखिए हमें 34.2 ग्राम जो दिया है ये क्या दिया है, सॉल्यूट का वेट। अब हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं सॉल्यूट का। देखिए यहाँ मोलर मास आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन 22 × 1 प्लस ऑक्सीजन 11, तो 11 × 16। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और ये 22, 11 16 जा 176। अब आप इनको ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए आपको हो जाएगा 166 और 176 में जब 166 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 342 ग्राम। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 342 ग्राम आ गया, ठीक है। तो मोलर मास आ गया आपका 342 ग्राम। तो बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे देखो भैया हो गया क्वेश्चन, कैसे 342 ग्राम इसका मोलर मास आया, हमने उससे डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोल आया। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भैया, 0.1 आए। और वोलेटिलिटी में पता है नीचे भी वेट होता है ग्राम में, तो वेट हमें दे दिया है 214.2 × 1000। हम ऐसे करके मोलैलिटी निकाल देंगे भैया। तो अगर आप भैया अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये अपना आ गया 100/214। अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1/2 के अप्रोक्स कह सकते हैं, जिससे हमारा आंसर भैया 0.5 के पास आ गया या 0.5 से कम आएगा, क्योंकि ये देखिए 214 है। तो बच्चा जल्दीबाजी में क्या करेगा, अपना फर्स्ट ऑप्शन लगा देगा जो कि उसका होगा ए ऑप्शन 0.47, जबकि ये आंसर गलत है। क्यों गलत है ये आंसर, ये आंसर इसलिए गलत है बेटा क्योंकि यहाँ पर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी करते समय।
और अभी विश्वास मानिए आप इस बात का, अभी आपको लग रहा होगा कि आपने मिस्टेक नहीं की। जब आप कंपटीशन में करेंगे ना सवाल इसी को, तब आप ये मिस्टेक डेफिनेटली करेंगे अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो। और क्या थी मिस्टेक? देखिए मिस्टेक थी ये सिंपल सी कि ये जो वेट दिया है, ये वेट सॉल्वेंट का नहीं है, ये वेट सॉल्यूशन का है। और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले आपको सॉल्यूट का वेट जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्वेंट का वेट आएगा। कहने का मतलब है कि आपने जो ये मोल निकाला, यहाँ तक तो ठीक है आपकी कहानी, कहाँ तक ठीक है आपकी कहानी? आपने जो मोल निकाला यहाँ तक आपकी बात सही है, ठीक, मोल तो 0.1 आएगा, ठीक। बट जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो क्या आएगा? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए वेट क्या आएगा, 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम आपको माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपका आएगा 180 ग्राम। तो जो सॉल्वेंट आया है वो 180 ग्राम आया है, ना कि 214.2। इसीलिए आपको ये पहला ऑप्शन दिया है, ताकि आप सीधे वेट वही रखें और कैलकुलेशन करें और आपका आंसर 0.47 के आसपास आए और आप उस क्वेश्चन को गलत कराएं। इसीलिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन आसान हो तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हमेशा डाउटफुल होता है, ज़्यादातर उस पर शक बहुत रहता है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आसान होता है वो कोई ना कोई चालाकी होती है उसमें, जो कि हम समझ नहीं पाते, और जब हम उस चालाकी को नहीं समझ पाते तो हमारा ऑप्शन तुरंत फर्स्ट आ जाता है और हम तुरंत फर्स्ट ऑप्शन को लगा देते हैं। इसीलिए कहता हूँ आसान क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आसान क्या हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें कोई ना कोई चालाकियाँ छिपी होती हैं, ठीक। तो ये थी इसमें छोटी सी चालाकी। तो अब देखिए अपना आंसर क्या आएगा। अब मोलैलिटी देखिए क्या आएगी, 0.1 मोल आए सोल्यूट के, बिल्कुल ठीक है। वेट कितना आया? 180 ग्राम। 180 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो, वरना वेट आप 180 अगर यहाँ लिखते हैं तो इंटू 1000, ये तो मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो देखिए अब क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ये अपना आ जाएगा 10/18। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.55। इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5/9 लिख लीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिए, तब भी वही आएगा। या तो आप डायरेक्ट ही जब 18 से डिवाइड करेंगे 10 को तो एक पॉइंट लगाएंगे तो 100 आएगा, 18 5 जा 90, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 10 आएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूँ, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ 10/18 क्या आएगा। देखिए 10/18 9 और ये 5/9 को जब भी डिवाइड करोगे 0.95 या 45, फिर 95 या 45, तो 0.55 आपका करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन जो आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे इस डेटा को लेकर, उससे आपका आंसर गलत हो जाता, या आप डाउट में हो जाते कि ये होगा या ये होगा, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 दे रहा था ना, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था 0.5 से कम आएगा या 0.5 से ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छे से अप्रोक्सीमेशन और बहुत ही अच्छे से आइडिया लगाता है न्यूमेरिकल वैल्यू के आने का, तो वो फंस जाता है इस क्वेश्चन में। क्यों फंस जाता? क्योंकि वहाँ से क्लियर समझ में आ रहा था कि 0.5 से आंसर कम आएगा जब हम ये लेके चलेंगे, लेकिन जब हम 180 लेके चलेंगे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 0.5 से आंसर अपना ज़्यादा आएगा, ठीक। वरना हम कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो आया बी ऑप्शन, यानी 0.55 मोलर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अगर आप जनरली देखेंगे तो वो भी एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी के ऊपर है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो मोलैलिटी के ऊपर था, और उससे पहले जो कराया मैंने वो मोलैरिटी पे था। तो जनरली अभी मैं दो ही टर्म्स को लेके करा रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल्स, मोलैरिटी और मोलैलिटी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक नया लिंक आ गया है, मोलैलिटी को एक तरह से वेट परसेंट से लिंक करके क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा हूँ देखिए, कह रहा है कि जो सी वाटर है उस सी वाटर को 3.5 वेट परसेंट है। इसका क्या मीनिंग है? 3.5 वेट परसेंट क्या मीनिंग है इसका? देखिए पहले इसी वर्ड को समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है 3.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है अपना 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन कौन सा है? सी वाटर है। यहाँ पे जनरली सॉल्यूशन कौन सा है? सी वाटर। याद रखिए इस बात को।
जिसमें NaCl डिजॉल्व है वाटर में, वो सॉल्यूशन जनरली यहाँ लिया गया है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ द सी वाटर। अब हमें ये बताइए कि मोलैलिटी क्या है सी वाटर की। अब देखिए बच्चा, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने प्रीवियस में कराया, पीछे कराया, बट यहाँ लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। लैंग्वेज को चेंज कैसे कर दिया गया है? देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज वेट परसेंट के थ्रू कर दिया गया है। वहाँ पर वो चीज़ हमें डायरेक्ट दे दी गई थी कि सॉल्यूशन का वेट ये है, सॉल्यूट का वेट ये है। अब बताइए यहाँ पर क्या कह रहा है? सॉल्यूट का वेट नहीं दिया, ना ही सॉल्यूशन का वेट दिया, लेकिन वेट परसेंट के थ्रू उसने दोनों चीज़ें दे दी। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये दे दिया सॉल्यूट का वेट। अब यहाँ से हम क्या बना लेंगे? सॉल्यूट के मोल्स, यानी क्या बना लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्या होगा? 3.5 अपॉन 58.5। अब ये कैसे बनाया मैंने? देखिए 58.5 जो है मोलर मास है किसका? NaCl का। तो जब भी हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे किसी भी उसके वेट को, गिवन वेट को, तो क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। तो सॉल्यूट के मोल्स तो बना लिए, लेकिन अब देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन बोला है, ध्यान दीजिए, जब भी आप मोलैलिटी निकालते हैं तो सॉल्यूशन का वेट नहीं, सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो अगर एक बात बताइए, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम और सॉल्यूट का वेट 3.5 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ? 100 माइनस 3.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96.5 ग्राम आपका क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ बची है कैलकुलेशन। और अगर आप ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन में जनरली 62, 62, 62 जैसा पैरामीटर दिखाई दे रहा है जनरली। ठीक, अब बस हमें ये जानना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो अब सिर्फ कैलकुलेशंस वाला पार्ट बचा है। तो देखिए अब कैलकुलेशन पार्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे इजली। तो मोलैलिटी का सिंपल सी फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3.5 अपॉन 58.5। और वेट आता है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। इस बात को ध्यान दीजिए बच्चों, सॉल्यूशन का वेट नहीं आता। अगर सॉल्यूशन का आता तो यहाँ डायरेक्टली 100 आता, बट सॉल्वेंट का वेट आता है, इसलिए यहाँ पे वेट आएगा 96.5 और ऊपर क्या आएगा? इंटू 1000। ये आपका सिंपल मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, जो कि यूनिटरी मेथड से ही आया है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। तो अब इसकी अगर कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैसे करूँ इसकी कैलकुलेशन? देखिए बहुत ही हाई फाई कैलकुलेशन आपको लग रही होगी, क्यों? एक्चुअली है भी। अगर आप देखें तो 3.5, 58.5, 96.5। अब इतनी सारी कैलकुलेशन हम करने बैठे तो हमारा तो पेपर ही निकल जाएगा। टाइम कहाँ है पेपर में इतना सारा कैलकुलेशन करने के लिए? तो क्या करें, थोड़ा दिमाग चलाइए। कैसे? देखिए 96.5 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 100। अगर ये 100 हो गया, ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 10 बचेगा। 10 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 3.5 से कर दी तो हमारा ऊपर बचेगा 35 और नीचे क्या बचेगा? 58.5। अब अपनी कैलकुलेशन बची है 35 अपॉन 58.5। अब देखिए इसको आप सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट लगा के 6 में आएगा आपका आंसर, यानी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.6। और अगर कोई बच्चा कहे कि अभी भी ये कैलकुलेशन मुझे हैवी लग रही है, मैं नहीं करना चाहता इतनी कैलकुलेशन, कोई और तरीका बताइए, तो देख लीजिए। डर क्यों रहे हो? कैलकुलेशन नहीं तो है, अभी बता देते हैं। ये 35 है, अप्रॉक्सीमेटली 3 कह लें। 58.5 है, अप्रॉक्सीमेटली इसको 6 कह लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर 0.5 आया। 0.5 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बता दीजिए। कोई दिख रहा है ऑप्शन 0.5 के आसपास? सी ही ऑप्शन दिख रहा है 0.62। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.62। सिंपल। ऑप्शंस आपको इसीलिए वाइड रेंज में दिए हैं, अलग अलग दिए, दूर दूर दिए, क्योंकि वो जानता है कि आप कैलकुलेशंस में फंस जाएंगे और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला मोटो होता है टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा, तो मतलब आप जो अप्रोच कर रहे हैं वो मे भी ठीक हो, बट कैलकुलेशन में फिर आप टाइम ले रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, खासकर केमिस्ट्री में, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच तो अच्छी है, बट कैलकुलेशन पावर जो है
वो थोड़ी वीक है, तो आपको कैलकुलेशंस भी थोड़ी बहुत करनी आनी चाहिए, तो अभी आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट आंसर तक पहुंचा सकते हैं, वरना आप गलत कर देंगे। ठीक, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा लॉजिक कैलकुलेशन बेस पे कि हम कैसे कैलकुलेशन को ईजिली सोच सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी जनरली एकदम पिछली बार वाले जैसा ही था, बस इसमें कैलकुलेशंस का थोड़ा सा चक्कर था, और कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मे भी किसी के पास और भी बहुत अच्छा तरीका हो कैलकुलेशन सॉल्व करने का, तो वो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का लिंक बेस्ड क्वेश्चन है। अब लिंक बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? लिंक बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूलेस के ऊपर नहीं होगा, आपको किसी और कंसंट्रेशन टर्म से लिंक करके दिया होगा क्वेश्चन जनरली। तो यहाँ किससे लिंक करके दिया है और क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन किसका? सॉल्यूट का पूछ रहा है, किसका? सॉल्यूट का। लेकिन पूरे क्वेश्चन में हमें अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्यूट नहीं बताया कि सॉल्यूट क्या है, मतलब सॉल्यूट क्या है ये नहीं बताया है, बस कह रहा है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए, और सॉल्यूशन का मोलैलिटी दिया है। मोलैलिटी कितना दिया? 1 मोलल। और एक बात और बताइए कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से ही हमारे दिमाग में एक बात हिट करनी चाहिए। क्या हिट करनी चाहिए? कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्या है? वाटर है, तभी इसको यहाँ एक्वस सॉल्यूशन कहा है। लेकिन यहाँ सॉल्यूट क्या है ये हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है जनरली। ठीक, अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए। तो अगर आपको एक बात मेरी याद होगी कि मोल फ्रैक्शन का जो आंसर आता है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, कोई भी मोल फ्रैक्शन हो, उसका आंसर आता है पॉइंट में। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये तो श्योर है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन फालतू के रखे हुए हैं। कह रहा है कि 1.7700 आएगा, बाप रे बाप, ये कैसे आ सकता है? कह रहा है 1.7770 आ सकता है, कैसे आ सकता है? ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, कट गए। जिसको ये पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शन में बच्चा 50-50 भी खेल जाए, अभी तो 20-20 चल रहा है, लेकिन अगर बच्चा 50-50 भी खेल जाए तो उसका 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसका क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, 50-50 नहीं खेलेंगे, 100% खेलेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं अब इन 2 ऑप्शन में से। तो देखिए, चलिए हमसे पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन पूछा है किसका? सॉल्यूट का। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं एक्स भी लिख सकता हूँ जनरली, ठीक, और मोलैलिटी दी है हमें 1 मोलल, ठीक है। तो अगर आपको एक रिलेशन याद होगा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद होगा तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी निकाल देते हैं रिलेशन। रिलेशन याद थोड़ा ना रखते हैं, मेरे को कौन सा याद रहता है, मैं तो रिलेशन जब चाहे तब बनाता हूँ, आप भी बनाना सीख लीजिए, चलिए 2 मिनट में। तो देखिए क्या है रिलेशन, देखिए मोलैलिटी आपको पता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट का, किसमें? ग्राम में, इनटू 1000। अब कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का देखिए NB अपॉन Na प्लस NB होता है, यही होता है ना। तो यार मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है NB, इसको मोल फ्रैक्शन में लाओ, मोल फ्रैक्शन में। तो क्या करें? Na प्लस NB से मल्टीप्लाई कर दिया और Na प्लस NB से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये जो NB अपॉन Na प्लस NB बना, ये क्या बन गया? अपना बन गया XB। देखिए ध्यान से देखिए, 1000 XB। अब बचा नीचे ये WA अपॉन Na प्लस NB। अब भाई ये सब अभी हमने कहा हमें अच्छा ही नहीं लगता W और W में, हमें मोल फ्रैक्शन के टर्म में ला के दीजिए मोलैलिटी को, तब हम जाके कुछ सोच सकेंगे। तो क्या करें? देखिए अगर यहाँ पे Na होता, क्या होता? Na होता तो ये पूरा X से बन जाता कि नहीं बन जाता? बन जाता। तो अब नहीं है तो मैं क्या करूँ? सिर मारूँ क्या इस पर? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए Ma से मल्टीप्लाई और Ma से डिवाइड। तो ये देखिए WA अपॉन Ma आपका बन गया Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और उसके नीचे आ गया टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा अगर देखें तो ये आपका क्या बन गया है? ये आपका बन गया है XA।
और ये क्या बन गया है Ma। तो आपका जो फाइनल रिलेशन आया मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में वो क्या आया 1000 XB अपॉन XA Ma। और यही रिलेशन मैंने आपको सॉल्यूशन जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाया था। और अगर आपने ये रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भी सीख सकते हैं, वरना आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आपको याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है ना तो आप इस रिलेशन को विद इन अ सेकेंड बना सकते हैं, विद इन अ सेकेंड, उसमें कोई टाइम नहीं लगना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डिराइव करके पूरा दिखाया है, इसलिए आपको लगा कि टाइम लग रहा है, बट टाइम कुछ नहीं लगता है। ठीक, तो चलिए ये रिलेशन आ गया, अब हम इसको मिटा देते हैं और देखिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब मिटा दिया। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मोलैलिटी जो आई वो आई 1000 XB, जिसको मैं X लिख देता हूँ, और XA इंटू Ma। अब एक बात मुझे आप बताइए कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा। XA प्लस XB क्या होता है 1 होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो XA क्या हो गया 1 माइनस XB, क्योंकि देखिए मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का निकाला, तो अब मैं सारा का सारा रिलेशन सॉल्यूट में चाहता हूँ। तो XA क्या आ गया 1 माइनस XB। तो अब मैं क्या करूँ, देखिए अब मैं यहाँ XA की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस XB। ठीक, अब मुझे XB निकालना है। तो अब मोलैलिटी कितनी है 1 और ये है अपना 1000। XB को हम X मान लेते हैं, एक तरह से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी 1 माइनस X। मोलर मास बताइए सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, कैसे पता चला एक्वस सॉल्यूशन बोला था इसलिए, तो उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ 18 आ गया। अब इसको थोड़ा डिवाइड कीजिए तो देखिए वही कैलकुलेशन बार बार आ रही है, एक तरह से 10/18 जैसी। तो ये क्या आएगा 55.5 आएगा। तो अब इधर आएगा 1 माइनस X, ये आएगा आपका 55.5X, और अगर ये X उसमें ऐड होगा तो आपका 56.5X इक्वल 1, और X अगर आप सॉल्व करें तो 1/56.5। अब देखिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, आप बताइए मेरे को। अब कई लोग कहेंगे जी ज़रूरत तो है, कई लोग कहेंगे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अगर कैलकुलेशन देखिए 1/56.5 आया है, तो अब देखिए दो ऑप्शन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन दिए हैं जनरली, उन दो ऑप्शनों में ये भी पता लगाना है। तो कुछ नहीं, देखिए सिंपल से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लीजिए 1 ले लीजिए, इस 56.5 है, इसको 56 मान लीजिए या 57 मान लीजिए, जो चाहे वो मान लीजिए, ज़्यादा आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलिए 56 मान लेते हैं। ठीक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब एक और 0 बढ़ाया तो यहाँ 0 हो रहा है। अब बताइए 56 1 जा जाएगा या 56 3 जा जाएगा, खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 56 3 जा तो जा नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, देखिए 56 3 जा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 6 18 3 5 15 168, ये 100 है। तो 56 3 तो नहीं जाएगा, तो 56 1 जा जाएगा। तो अब इसके आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है क्या मेरे को, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन पड़ा है जो 0.01 कुछ करके आंसर देगा, एक ही ऑप्शन पड़ा है जो मुझे 0.01 करके आंसर देगा, और वो क्या है सी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो 0.03 से शुरू होता ना मेरा डिवाइड, तो पर मेरा डिवाइड तो 0.01 से शुरू हुआ। तो सिंपल ऑब्वियस है कि हमारा आंसर डी भी नहीं होगा, क्या होगा हमारा आंसर, सिर्फ और सिर्फ सी होगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या आया सॉल्यूट का दोस्तों, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आया 0.0177, जो कि हमने बहुत ही ईजिली तरीके से दो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दिया, और बाद में जब कैलकुलेशन की बात आई तो कैलकुलेशन भी आधी करी और उसके बाद छोड़ दी और बता दिया, जस्ट सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू निकाल के ही हमने बता दिया कि हमारा ऑप्शन सी आएगा। तो काहे को फालतू में अपना ऑब्जेक्टिव पेपर में टाइम वेस्ट करें। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है रैंकर से पीछे होते चले जा रहे हैं, या आप अपनी रैंक को पीछे करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो आपका ऑप्शन दिया है उसको भी नज़र में रखना है, उसकी भी हेल्प लेनी है। ये नहीं कि आपको दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप कर रहे हो सब्जेक्टिव की तरह, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव को टैकल नहीं सब्जेक्टिव को टैकल कर रहे हैं, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्जेक्टिव माइंड की तरह बिल्कुल सोचना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप
बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज का पार्ट भी न्यूमेरिकल पार्ट जो था सॉल्यूशन का वो ख़त्म होता है यहीं पे। अगले पार्ट में मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उसमें मोलैलिटी से ऊपर थोड़े हट के क्वेश्चन आएंगे। जनरली परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैंने मोलैलिटी काफ़ी हद तक आपको करा दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।